अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है लारावेल के अंदर मास्टर पेज लेआउट और टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो मास्टर पेज क्या होता है भाई। देखो, जिस तरह से आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, सपोज करो कि आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर 50 वेब पेजेस हैं। ठीक है, 50 वेब पेजेस हैं, इसका मतलब कि 50 वेब पेजेस के अंदर हेडर भी होगा, फूटर भी होगा, नेविगेशन बार भी होगी। इसका मतलब कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हर वेब पेज के ऊपर सेम रहता है। ठीक है, मतलब आपकी एक वेबसाइट है, सपोज करो कि आपकी एक वेबसाइट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और उसके अंदर 50 पेजेस हैं, तो वो जो 50 के 50 पेजेस होंगे उसमें हेडर, नेविगेशन बार, फूटर, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास सारे पेजेस के अंदर सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन जब मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था, हेडर, फूटर और नेविगेशन बार सारे पेजेस के अंदर बनानी पड़ती थी और वो सेम होती थी, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपनी वेबसाइट का जो लुक है, लुक एंड फील है, वो कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। यही वजह है कि हम ऐसा नहीं करते कि एक पेज में पहले पेज में हेडर चेंज हो और सेकंड पेज के अंदर हेडर चेंज हो, या पहले पेज के अंदर फूटर चेंज हो, दूसरे पेज के अंदर फूटर चेंज हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट लुक हमें रखवाना होता है। ठीक है, यही वजह है कि हेडर, नेविगेशन बार और फूटर सारे पेजेस में सेम रहते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं एक ऐसा पेज बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन डेटा स्टोर करूंगा। जिस तरह मैंने बताया, हेडर हो गया, नेविगेशन बार हो गई, फूटर हो गया, ये हर पेज पे नजर आते हैं ना। ठीक है, तो मुझे हेडर, फूटर और नेविगेशन बार का कोड हर पेज पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं एक ऐसा मास्टर पेज बनाऊंगा, एक ऐसा मास्टर व्यू बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो कंपोनेंट्स रखूंगा जो सारे वेब पेजेस के अंदर एक्सटेंड किए जाएंगे, इनहेरिट किए जाएंगे। ठीक है, सही। और वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिस तरह मैंने बताया, हेडर होता है, नेविगेशन बार होता है, फूटर होता है। ठीक है, तो जब मैं मास्टर पेज के अंदर जो भी चीजें कॉमन रहेंगी सारे पेजेस में, जो भी चीजें सेम रहेंगी सारे पेजेस में, वो मैं मास्टर पेज के अंदर लिखूंगा। और फिर जितने भी पेजेस हैं, बाकी जितने भी वेब पेजेस हैं, चाहे 50 हो, 60 हो, जितने भी हो, वो सब इस मास्टर पेज को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मास्टर पेज के अंदर जो भी कॉमन लेआउट था, कॉमन लेआउट मतलब हेडर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, फूटर हो गया, वो सारे पेजेस के अंदर एक्सटेंड कर दी जाएंगी, इनहेरिट कर दी जाएंगी। तो इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मास्टर पेज को यूज करके हमें अलग अलग पेज पे बार बार कोडिंग कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मास्टर पेज लेआउट डिफाइंस द कॉमन लेआउट अक्रॉस ऑल द वेब पेजेस। इसका मतलब मास्टर पेज जो लेआउट होता है उसके अंदर हम ऐसा कॉमन और ऐसा सेम लेआउट लिखते हैं जो कि सारे पेजेस के अंदर सेम रहता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, हेडर, फुटर, नेविगेशन बार सारे पेजेस में एक ही होता है। तो वो जितने भी पेजेस हैं वो मास्टर पेज लेआउट से हमारा कॉमन लेआउट लेंगे। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, ऑल द वेब एप्लीकेशंस हैव द मास्टर पेज लेआउट टू डिफाइन द कॉमन लेआउट अक्रॉस ऑल द वेब पेजेस। इसका मतलब कि अगर आपको ऐसा कंटेंट डिस्प्ले करवाना है जो सारे वेब पेजेस के अंदर सेम रहेगा, तो उसको आप कहाँ पे रखोगे, उसको आप रखोगे अपने मास्टर पेज के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फायदा यह है कि आपको सारे पेजेस में वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये सेम उसी तरह का काम है जिस तरह पीएचपी के अंदर हम इंक्लूड फंक्शन यूज करते थे। ठीक है, इंक्लूड फंक्शन यूज करते थे और इंक्लूड फंक्शन को यूज करके जो भी हमने हेडर, फूटर, नेविगेशन बार बनाया हुआ होता था, ठीक है, उसको बार बार इंक्लूड करवाते जाते थे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम लारावेल के अंदर करेंगे मास्टर पेज लेआउट की मदद से। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट, द ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन defines the master layout that can be extended by all the web pages। अब देखो, मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब मास्टर पेज को इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे, अब ये समझना है भाई। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, उसके हमारे पास दो पार्ट्स थे, दो वीडियोस थी, क्योंकि एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का। ठीक है, तो वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। अगर किसी को ब्लेड टेम्पलेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो पहले ब्लेड टेम्पलेट इंजन का कॉन्सेप्ट देख ले, उसके बाद वो इस लेक्चर के ऊपर आए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी मैं मास्टर पेज लेआउट इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ब्लेड मैं मास्टर लेआउट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो एक ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखो ये जो मास्टर पेज है ये हम बनाएंगे कहाँ पे? भाई देखो, मैंने आपको बताया था आपके जितने भी व्यूज होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर, और फिर लेआउट्स का फोल्डर होता है, लेआउट्स की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर आप ये वाली फाइल बनाओगे और उस फाइल का क्या नाम रखोगे? master.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी हम अपने कस्टम व्यूज बनाते हैं ना, जिस तरह से हमने इंडेक्स का व्यू बनाया था, अबाउट अस का व्यू बनाया था, कॉन्टेक्ट अस का व्यू बनाया था, वो सारे हम कहाँ पे बनाते हैं? व्यूज के फोल्डर के अंदर। लेकिन जब भी हमें ये मास्टर पेज की फाइल बनानी है, मास्टर पेज का व्यू बनाना है, ये हम कहाँ पे बनाएंगे? देखो, पहले तो हम व्यूज के फोल्डर में एक लेआउट्स का फोल्डर बनाएंगे और इस लेआउट्स के फोल्डर के अंदर हम अपनी मास्टर पेज की फाइल, मास्टर पेज का व्यू ऐड करवाएंगे। ठीक है, और देखो जो भी आप अपनी मास्टर पेज का नाम रखोगे, उस मास्टर पेज का नाम क्या रखोगे? master.blade.php। ठीक है, और ये फाइल, ये व्यू जिसको मैं मास्टर पेज कह रहा हूँ, ये आप कहाँ बनाओगे? लेआउट्स की डायरेक्टरी में। और लेआउट्स की डायरेक्टरी कहाँ बनाओगे? व्यूज की डायरेक्टरी में। और व्यूज कहाँ पे होता है? रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में। ठीक है, तो जब ये मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने ये सारी चीजें बताई थी आपको कि व्यूज कहाँ पे बनते हैं, कंट्रोलर्स कहाँ पे बनते हैं। तो अगर किसी ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी तो वो हमारी प्लेलिस्ट में से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो देखो जब भी आप अपने मास्टर पेज की फाइल बनाओगे, मास्टर पेज बनाओगे, मास्टर व्यू बनाओगे, तो उसके आगे भी आप .blade.php लगाओगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जितने भी व्यूज हैं उनको हम ब्लेड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो जो मैं मास्टर पेज बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके साथ भी मुझे .blade.php लगाना है। क्यों? क्योंकि ये मास्टर पेज भी एक तरह का व्यू ही है। ठीक है, और इसके अंदर ही जो मैं मास्टर पेज को इंप्लीमेंट करूंगा वो ब्लेड टेम्पलेट की मदद से इंप्लीमेंट करूंगा। क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि जितना भी कॉमन लेआउट है वो मैं अपने मास्टर पेज के अंदर रखूंगा। ठीक है, और बाकी जितने भी वेब पेजेस हैं वो मास्टर पेज का डेटा लेंगे। अब मास्टर पेज का कौन सा डेटा लेंगे? जिस तरह हेडर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया। ठीक है, तो जब हम मास्टर पेज का लेआउट डिफरेंट वेब पेजेस के अंदर एक्सटेंड करवाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? ब्लेड प्रोवाइड करता है, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन प्रोवाइड करता है। यही वजह थी कि मैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज किए बगैर मास्टर पेज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। और ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हम मास्टर पेज को इंप्लीमेंट करते हैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखो ये तो इसकी थ्योरी थी। अब आते हैं इसके हम प्रैक्टिकल वर्क पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये मास्टर पेज डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब अपना एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो MVC की मदद से बनाते हैं। तो अभी तक हमारा कोई भी कंट्रोलर मौजूद नहीं है। और कंट्रोलर कहाँ पे बनते हैं मैंने आपको बताया था, ऐप डायरेक्टरी के अंदर आप आ जाओ HTTP के अंदर, और HTTP के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये बाय डिफॉल्ट एक क्लास होती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी कंट्रोलर क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो इसी क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो कंट्रोलर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, कमांड क्या लिखते हैं, PHP फिर स्पेस फिर आर्टिसन। ठीक है, और उसके बाद मेक फिर कोलन फिर कंट्रोलर का कीवर्ड, और उसके बाद हम अपने कंट्रोलर का नाम, मैं अपने कंट्रोलर का नाम रखता हूँ यहाँ पे होम कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर का सफिक्स आपको लाजमी लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो देखो जैसे ही एंटर किया मैसेज आ रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और कंट्रोलर देखो यहाँ पे, अगर आप कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर देखो, यहाँ पे हमारा ये एक क्लास आ गई है जिसका नाम है होम कंट्रोलर। और ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड कर रही है? कंट्रोलर क्लास को, जो कि पहले से मौजूद थी, बाय डिफॉल्ट मौजूद थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कुछ एक्शन मेथड्स बनाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि जब भी मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले ये होम कंट्रोलर क्लास के ऊपर क्या आएगी? रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर मैं अभी यहाँ तक आपको अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपने ब्राउजर पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है,
और मैंने यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है, डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो देखो अभी जब मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना होता है, पब्लिक पे जाना होता है। पब्लिक पे क्लिक करूंगा, फिर मेरे पास वो लारावेल का होम पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, इस पब्लिक को आप क्या करते हो, अपनी डायरेक्ट मतलब यहाँ से यूआरएल से रिमूव करते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आ जाता हूँ अपनी सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में आ गया और यहाँ से जाएंगे हम RAM64 के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और फिर ww के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे देखो मास्टर पेज डेमो। ठीक है, इसके अंदर आपने जाना है और यहाँ पे एक पब्लिक का फोल्डर होगा, आपने इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी htxs, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। Ctrl+V करता हूँ तो देखो ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब एंड में सबसे आपको फाइल नजर आ रही होगी, सबसे एंड में सेकेंड लास्ट सर्वर। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसकी कॉपी बन गई और अब इस कॉपी का नाम मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, इंडेक्स। ठीक है, और इसको एंटर करूंगा। ठीक है, तो इस फाइल का यहाँ पे नाम हो जाएगा index.php। ठीक है, तो देखो ये काम मैंने क्यों किया, ताकि वो जो मेरे यूआरएल पे पब्लिक आ रहा था वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपने यूआरएल से पब्लिक हटाऊं और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो देखो अब मैंने जस्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है और तब भी मेरे पास ये लारावेल का होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सही है, तो ये काम आपको लाजमी करना पड़ता है। तो अब आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन पे, तो सबसे पहले कंट्रोलर चलता है और कंट्रोलर के अंदर सारा काम उनके एक्शन मेथड्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्शन मेथड्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक फंक्शन और इस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई ये एक व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और वो व्यू कहाँ पे होगा, देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे जाओ, मैंने आपको बताया था आपकी एप्लीकेशन के सारे व्यूज कहाँ पे बनते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज का फोल्डर होता है, सारे व्यूज यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि होम कंट्रोलर के जितने भी व्यूज होंगे वो इस व्यूज फोल्डर के अंदर, मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम हम रखते हैं होम। ठीक है, तो होम कंट्रोलर के जितने भी व्यूज होंगे, ठीक है, वो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। तो पहला व्यू मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, न्यू फाइल, होम के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और index.blade.php, मैंने आपको बताया था .blade.php आप लाजमी लगाते हो। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये व्यू आ गया। यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट हम सिंपल सा लिख देते हैं इंडेक्स पेज। ठीक है, सही है, तो देखो अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी रिक्वेस्ट होम कंट्रोलर के पास आएगी और इंडेक्स के एक्शन मेथड के पास आएगी तो ये कौन सा व्यू कॉल करेगा, देखो मैं कह रहा हूँ होम का ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमने एक व्यू बनाया जिसका क्या नाम है, इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, होम डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें व्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाओ, ये जो इंडेक्स है ये कहाँ पर है, होम के अंदर है। तो देखो आपको यहाँ पे व्यूज डॉट होम डॉट इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, होम डॉट इंडेक्स। क्यों, क्योंकि ये जो भी व्यू है आपका, ठीक है, ये इसको कहाँ पे ढूंढता है, व्यूज के फोल्डर के अंदर ही ढूंढता है। और ये काम कौन करके देता है, व्यू का ये फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो अभी मैंने जस्ट एक व्यू बनाया, तो इसी तरह मैं यहाँ पे दो और व्यूज बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक्शन मेथड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा यहाँ पे बनाता हूँ एक्शन मेथड अबाउट। ठीक है, और ये जो एक्शन मेथड है ये कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, अबाउट का व्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तीसरा, और मैं कहता हूँ कि भाई ये होगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का जो पेज होता है उसके लिए एक्शन मेथड बना रहा हूँ और ये कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, कॉन्टैक्ट का व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो अभी होम के अंदर सिर्फ इंडेक्स का व्यू है, तो मुझे अबाउट और कॉन्टैक्ट का व्यू भी बनाना है। तो देखो होम के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, न्यू पे जाता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल पे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे इसको इसी नाम को कॉन्टैक्ट में भी यूज करना है। ठीक है, तो देखो अबाउट आ गया। अब सेम इसी तरह होम के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेकिन अब मुझे इसका नाम अबाउट नहीं, क्योंकि अबाउट
पहले से कर दिया है हमने, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 व्यूज आ गए, एक इंडेक्स आ गया, इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स पेज। अब मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कॉन्टैक्ट, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अबाउट में, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है, सही है। तो देखो ये मैंने होम कंट्रोलर एक बनाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक होम कंट्रोलर बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर 3 एक्शन मेथड्स बनाए, ठीक है। इंडेक्स का एक्शन मेथड इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा, अबाउट का एक्शन मेथड अबाउट का व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब ये जितने भी एक्शन मेथड्स हैं इनसे रिलेटेड मुझे रूट्स डिफाइन करने, ठीक है। मतलब पता कैसे चलेगा कि मैं यूआरएल पे क्या टाइप करूंगा कि रिक्वेस्ट आएगी इस कंट्रोलर के पास, फिर ये वाला मेथड चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें रूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो रूट्स डिफाइन कहाँ पे करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप यहाँ पे आओ रिसोर्सेज के नीचे आपको मिलेगा रूट्स का फोल्डर, आप इसको एक्सपेंड करो और सारे रूट्स आप कहाँ डिफाइन करते हो, वेब डॉट पीएचपी में, ठीक है, सही है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये एक रूट होता है जो हमें लारावेल का वेलकम का व्यू डिस्प्ले करवा रहा था। तो अब यहाँ पे मैं अपना रूट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट कोलन कोलन, और उसके बाद मैं कहता हूं कि जब मेरे यूआरएल पे इंडेक्स टाइप होगा, ठीक है, तो होम कंट्रोलर का, ठीक है, तो होम कंट्रोलर का कौन सा मेथड चलेगा, इंडेक्स मेथड चलेगा, ठीक है। तो पहले होम कंट्रोलर लिखा, फिर @ और फिर इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब जब भी मेरे यूआरएल पे इंडेक्स टाइप होगा तो वो इस एक्शन के इस इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाएगा, और ये इंडेक्स एक्शन मेथड हमें इंडेक्स का व्यू रिटर्न करवाएगा। सेम इसी तरह अबाउट के लिए भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस के लिए भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं कहता हूं अगर मेरे यूआरआई पे अबाउट टाइप होता है तो होम कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड के पास जाना है, अबाउट के पास, और वो अबाउट का व्यू कॉल कर देगा। फिर सेम इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर कॉन्टैक्ट टाइप हुआ है, ठीक है, तो आप कहाँ चले जाओगे, कॉन्टैक्ट के एक्शन मेथड को आप कॉल करोगे, ठीक है। और जितने भी एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल किए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई व्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं और अब अपने ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इंडेक्स लिखूं, एंटर करते हैं, तो देखो ये इंडेक्स का पेज आ रहा है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह अगर अपने यूआरएल पे अबाउट लिखूं, ठीक है, तो अबाउट का व्यू आ रहा है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं अपने यूआरएल पे कॉन्टैक्ट लिखूं तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे पास 3 पेजेस हैं, मुझे क्या करना है, इन 3 पेजेस पे मुझे हेडर भी चाहिए, फूटर भी चाहिए, नेविगेशन बार भी चाहिए। मतलब इन तीनों पेजेस पे मुझे हेडर, नेविगेशन बार और फूटर सेम रखना है, ठीक है। तो क्या मैं हर पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करूंगा, नहीं, हर पेज के अंदर मैं हेडर, नेविगेशन बार और फूटर का कोड कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक मास्टर पेज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा अपना कॉमन लेआउट रखूंगा, जिस तरह से हेडर, नेविगेशन बार, फूटर मास्टर पेज में बनाऊंगा। और ये जितने भी 3 पेजेस हैं, इंडेक्स हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये डेटा कहाँ से लेंगी, मास्टर पेज से लेंगी। मतलब ये तीनों पेजेस मास्टर पेज से डेटा को एक्सटेंड करेंगी, इनहेरिट करेंगी। मतलब मास्टर पेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। टर्म क्या यूज होती है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे मास्टर पेज बनाना है, तो मास्टर पेज मैं कहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, व्यूज के फोल्डर के अंदर आप लेआउट्स का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर आप जो फाइल बनाओगे मास्टर पेज की उसका नाम क्या रखोगे, master.blade.php, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसोर्सेज में जाते हैं और व्यूज के फोल्डर के अंदर मैं एक और यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे लेआउट्स, ठीक है, सही है। ये फोल्डर बन गया और अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और ये मास्टर पेज की फाइल होगी, ठीक है, मास्टर पेज का व्यू होगा और उसका नाम क्या होगा, master.blade.php, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये master.blade.php फाइल ओपन हो गई, ठीक है। इसका मतलब अब जितना भी कॉमन लेआउट है जो मुझे अपने अक्रॉस वेब पेजेस के अंदर सेम रखवाना है, मतलब इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस के अंदर जो लेआउट मुझे सेम चाहिए वो मैं मास्टर पेज के अंदर डिफाइन करूंगा,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ HTML:5, ठीक है। ये कोड होता है, जब आप इसको लिख के एंटर करते हो तो HTML का जितना भी बेसिक कोड होता है, ठीक है, जिस तरह HTML हेड, बॉडी, ये आपके पास टैग्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि ये जितना भी मैं काम करूंगा वो बूटस्ट्रैप की मदद से करूंगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि आपकी जितनी भी CSS की फाइल्स होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा डेटा होता है जो आप अपने इंटरनेट के ऊपर क्या करवाते हो, एक्सप्लोर करवाते हो, पब्लिश करवाते हो, तो वो सारा डेटा जितना बूटस्ट्रैप का हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, वो आप कहाँ पे रखते हो, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखो पब्लिक, मतलब मैं पब्लिक के अंदर एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यू फोल्डर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स स्टोर करूंगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 4 चल रहा है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बूटस्ट्रैप 4 को, मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने इस बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर, जो मैंने कहाँ बनाया, पब्लिक के अंदर बनाया। ये देखो बूटस्ट्रैप 4 पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसके अंदर ये जितना भी CSS और JS के फोल्डर्स हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये मेरा फोल्डर है मास्टर पेज डेमो, इसके अंदर मैंने क्या बताया, पब्लिक के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मैं अपने वो बूटस्ट्रैप के जो फोल्डर है CSS और JS वाले, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब CSS फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली है, अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप दिखाऊं, ठीक है, ये जो पब्लिक के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनाया, इसको एक्सपेंड करूं तो देखो CSS और JS आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, CSS की कौन सी फाइल हम लिंक करवाते हैं, ये वाली bootstrap.min.css, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके हेड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिंक, और ये लिंक :CSS पे इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, ठीक है। और देखो अब जो मेरी ये CSS वाली फाइल है बूटस्ट्रैप की, वो कहाँ पे मौजूद है, देखो वो मौजूद है पब्लिक की डायरेक्टरी में, ठीक है, फिर बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी में, और फिर CSS की डायरेक्टरी में। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक, ठीक है, फिर /, फिर पब्लिक के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर बनाया, ठीक है, और बूटस्ट्रैप के अंदर CSS का फोल्डर है, और CSS के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल का क्या नाम है, bootstrap.min.css, ठीक है। इसका पाथ आपने केयरफुली यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ये जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है, इससे पहले मुझे बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए। तो देखो CSS के फोल्डर के नीचे JS का फोल्डर है, इसको एक्सपेंड करो, और यहाँ पे एक फाइल होती है हमारे पास bootstrap.min.js, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी पाथ को मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आप बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले देते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये पाथ दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर JS का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर जो फाइल है उसका नाम है bootstrap.min.js, ठीक है, सही है। लेकिन देखो एक चीज आपको याद होगी हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं jQuery की, वो jQuery हमने यहाँ से नहीं उठाई, ठीक है। तो देखो jQuery को मैं नेट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और गूगल पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ jQuery लिखते हैं, और यहाँ पे आके एंटर करते हैं। आप CDN भी उठा सकते हो, मैं यहाँ पे आता हूँ jQuery के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। और देखो ये डाउनलोड jQuery इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 3.5.1, हम लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं। बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो मुझे मिनिफाइड फाइल चाहिए, मतलब कंप्रेस चाहिए जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होते। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, देखो ये सारा कोड आ गया, इसको Ctrl+A करके Ctrl+C कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेरा JS का फोल्डर था, ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम कहता हूँ jQuery.js, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं, ठीक है, सही। और अब अपने मैं मास्टर पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है, और अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और याद रखना कि jQuery की फाइल हमेशा
बूटस्ट्रैप की फाइल से ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ JS के अंदर मैंने अभी एक फाइल बनाई है जिसका मैंने क्या नाम रखा है, jquery.js। तो jquery.js पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास ये bootstrap.min.js, ठीक है बेटा। तो देखो मास्टर पेज के अंदर बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो जो मुझे डेटा चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लिंक करवा लिया है। इसका मतलब मास्टर पेज वो फाइल होती है जिसके अंदर हम कॉमन लेआउट स्टोर करते हैं। जिस तरह मैंने बताया हेडर, फूटर, नेविगेशन बार मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, मास्टर पेज के अंदर। और मास्टर पेज का जितना भी डेटा है वो कौन से व्यूज के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा, इनहेरिट किया जाएगा, इंडेक्स के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर और अबाउट के अंदर, ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा मास्टर पेज है इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ h1 टैग यूज करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज मास्टर पेज, ठीक है, सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन आपके पास इंडेक्स के व्यू में भी शो हो जाए, कॉन्टैक्ट के व्यू में भी शो हो जाए और अबाउट के व्यू में भी शो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं इसी लाइन के नीचे मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है, जो कि हमें ब्लेड टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है और उसको हम कहते हैं यील्ड। क्या कहते हैं, यील्ड, ठीक है। और यील्ड के अंदर आपको इसका कोई नाम सेट करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ कंटेंट, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना गौर से। देखो जब मैं इस मास्टर पेज को इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट के व्यू में एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट पेज का जितना भी डेटा होगा वो इस मेथड की जगह पे हमें नजर आएगा, ठीक है, सही है। और ये जो मैंने दिस इज मास्टर पेज लिखा है ये हमें इंडेक्स के पेज पे भी नजर आएगा, कॉन्टैक्ट के पेज में भी नजर आएगा और अबाउट के पेज में भी नजर आएगा। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि ये जो मास्टर पेज है जब मैं उसे एक्सटेंड करवाऊंगा इंडेक्स के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर और अबाउट के अंदर, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये मास्टर पेज से ली जाएगी और कहाँ पे डाल दी जाएगी, इंडेक्स के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर और अबाउट के अंदर, ठीक है। और इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे डिस्प्ले करवाया जाएगा, इस यील्ड मेथड की जगह पे डिस्प्ले करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो मास्टर पेज है इसको मैं अपने इन 3 व्यूज के अंदर एक्सटेंड किस तरह से करूंगा, इनहेरिट किस तरह से करूंगा। तो यहाँ पे देखना मैं इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये इंडेक्स पेज है ना, इससे टॉप पे, इसके टॉप पे यहाँ पे मैं ब्लेड सिंटैक्स का एक और मेथड यूज करता हूँ एक्सटेंड्स का, ठीक है। और एक्सटेंड्स के अंदर मैं बताऊंगा मैं कौन सी व्यू को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। और ये जो मास्टर वाली फाइल है, मास्टर वाला व्यू है, जो पेज है वो कहाँ पे मौजूद है, लेआउट्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेआउट्स और फिर स्लैश और फिर यहाँ पे मैं अपने मास्टर पेज का नाम दूंगा मास्टर, बस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने जैसे ही ये लाइन ऐड की अपने इंडेक्स के व्यू में, इसका मतलब मास्टर पेज के अंदर जितना भी कोड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आपके इस इंडेक्स व्यू पे आ जाएगा, ठीक है। और देखो मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने मास्टर पेज के अंदर यील्ड लिखा था ना, इसकी जगह पे पता है क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा ये इंडेक्स पेज, ठीक है। ये जो भी मैंने इंडेक्स पेज लिखा है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस यील्ड, जहां पे ये मैंने यील्ड लगाया है यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ सेक्शन, ठीक है, ठीक है, सेक्शन यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ और सेक्शन का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा था, कंटेंट, ठीक है, सही है। और ये जो इंडेक्स पेज है, ठीक है, ये प्रिंट होगा और उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब कॉन्सेप्ट जरा समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, इंडेक्स के व्यू में मैं किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, मास्टर पेज को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मास्टर पेज के अंदर ये जो मैंने लाइन लिखी है दिस इज मास्टर पेज, ये हमारे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मास्टर पेज के अंदर मैंने क्या लगाया था, यील्ड लगाया था। तो यील्ड की जगह जब मैंने यहाँ पे यील्ड बनाया था, तो यहाँ पे देखो जब मैंने ये यील्ड बनाया था मैंने उसका नाम क्या रखा था, कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये जितना भी डेटा है इंडेक्स व्यू का, ये मैंने इस कंटेंट के सेक्शन के अंदर पास कर दिया। इसका मतलब कंटेंट के सेक्शन के अंदर आपने जो भी डेटा लिखा है, ठीक है, वो कहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, इस यील्ड वाली जगह से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, मैं इंडेक्स वाला व्यू आपको जनरेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं इंडेक्स लिखता हूँ अपने यूआरएल में। तो जैसे इंडेक्स लिखूंगा तो क्या होगा, इंडेक्स का व्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, क्या आ रहा है, दिस इज मास्टर पेज। अब ये दिस इज मास्टर पेज कहां से आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने अपने मास्टर पेज के अंदर क्या लिखा था, दिस इज मास्टर पेज, और इसको यहाँ पे इंक्लूड कहाँ पे करवाया था, अपने इंडेक्स के व्यू में। ठीक है, एक्सटेंड करवाया था, तो मतलब मास्टर का जितना भी डेटा है वो हमें इंडेक्स पे नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो मास्टर के नीचे मैंने यील्ड लिखा था। ठीक है, तो यील्ड की जगह क्या जा रहा है, यील्ड की जगह जा रहा है ये जो मैंने इंडेक्स पेज रखा था। ठीक है, और एक बात याद रखना है, जब भी आप यील्ड लिखोगे तो आप उसका कोई नाम दोगे। ठीक है, नाम क्यों दोगे, क्योंकि जब मैं इंडेक्स व्यू के अंदर डेटा दूंगा तो मैं उसी नाम के सेक्शन के अंदर उसको बंद करूंगा। सही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने इस इंडेक्स के व्यू में अपने मास्टर पेज को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो मास्टर पेज है, ठीक है, इसको जो मैंने एक्सटेंड किया है वो सिर्फ इंडेक्स के अंदर एक्सटेंड किया है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको अभी अपना ये इंडेक्स के अलावा भी तो मैंने पेजेस बनाया ना, मैंने अबाउट का पेज बनाया, एंटर करते हैं तो देखो अबाउट के अंदर आपको मास्टर पेज का डेटा नजर नहीं आएगा, क्योंकि अबाउट के अंदर मैंने उसको एक्सटेंड नहीं करवाया। सेम इसी तरह मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर भी एक्सटेंड नहीं करवाया, तो यहाँ पे भी सिंपल क्या नजर आएगा, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, क्योंकि अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर मैंने ये एक्सटेंड यूज नहीं किया और ये सेक्शन यूज नहीं किया। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज में भी इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये लाइन जो है ना एक्सटेंड वाली, याद रखना कि ये आपके व्यू के सबसे टॉप पे आती है। ठीक है, जहां पे आप अपना मास्टर पेज को इंक्लूड करना चाह रहे हो तो सबसे टॉप पे आपने ये चीज देनी है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर उसके बाद अबाउट में आ जाते हैं। तो अबाउट के पेज में भी सबसे टॉप पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट, इनके अंदर मैंने अपने मास्टर पेज को एक्सटेंड कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है ये लाइन लिख के। और ये जो लाइन है इसके अंदर मैंने एक्सटेंड्स का मेथड यूज किया है, और एक्सटेंड्स का मेथड हमें किसने अप्लाई किया है, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन ने। यही वजह थी कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर पेज का जो भी हम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे वो ब्लेड टेम्पलेट इंजन की मदद से करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे भी ये जिस तरह अबाउट का पेज है, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, ये जो अबाउट पेज है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो अबाउट पेज मैंने लिखा है ना, ये किसकी जगह पे जाके रिप्लेस होगा, इस यील्ड की जगह पे, ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसकी जगह पे जाके रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और सेक्शन का हमने नाम क्या रखा था, कंटेंट। ठीक है, नाम सेम होना चाहिए। और फिर जहाँ पे ये मेरा अबाउट के व्यू का डेटा सारा मैं दे दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एंड सेक्शन करके इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, सही है, और अब यही काम मैं कहाँ पे करूंगा, कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पे आते हैं, यहाँ पे शुरू में हम सेक्शन @सेक्शन और उसके बाद हमारे कंटेंट का नाम। ठीक है, कंटेंट जो हमने नाम रखा था, और उसके बाद जहां पे भी आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा कॉन्टैक्ट पेज का, तो एंड में आप क्या लिख दोगे, एंड सेक्शन। ठीक है, सही है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने वो जो मेरा मास्टर पेज था, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर मैंने ये एक लाइन लिखी है अभी जस्ट, ठीक है, इसको मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ अपने इंडेक्स पे भी, कॉन्टैक्ट पे भी और अबाउट पे भी। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूँ, एंटर करते हैं, तो देखो ये दिस इज मास्टर पेज आ गया। कहाँ से आ रहा है, ये मास्टर पेज से आ रहा है। सेम इसी तरह अब अगर मैं आपको अबाउट का दिखाऊं, तो ये अबाउट के ऊपर भी ये लाइन आ जाएगी, कौन सी, देखो दिस इज मास्टर पेज। सेम इसी तरह इंडेक्स का तो मैं आपको शुरू में ही दिखा चुका हूँ, इंडेक्स पे एंटर करोगे तो इंडेक्स का डेटा भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मास्टर पेज के अंदर हम कॉमन डेटा रखते हैं, और वो कॉमन डेटा मैंने कौन सा बताया था, हेडर हो गया, फूटर हो गया और नेविगेशन बार हो गई। ठीक है, तो अब मैं हेडर, फूटर और नेविगेशन बार यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, और वो मैं बनाऊंगा
बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए। तो देखो ये जो मास्टर पेज का जितना भी डेटा है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सबसे पहले बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम फॉलो करते हुए मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट कंटेनर लिखोगे, एंटर करोगे तो इससे क्या होगा, एक डिव आ जाएगा जिसके अंदर कंटेनर की क्लास लग जाएगी, ठीक है। और कंटेनर के अंदर हम रोज बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पहली रो बना लेता हूँ डॉट रो, यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो एक डिव आ जाएगा, ठीक है। देखो एक रो में हमारे पास कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो 12 कॉलम्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लास यूज करता हूँ कॉल sm12, ठीक है। कॉल sm12 करते हैं, यहाँ पे आके एंटर करते हैं और इन 12 कॉलम्स पे मैं क्या बनाऊंगा, 12 कॉलम्स पे मैं बनाऊंगा हेडर, ठीक है। तो हेडर के लिए मैं यहाँ पे h1 का टैग लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास अप्लाई करता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप की एक क्लास हम अप्लाई कर देते हैं जो कि होती है जंबोट्रॉन, ठीक है। जंबोट्रॉन आपके पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, ठीक है, जो कि एक बड़ा सा डिव शो करवाती है। और इस h1 के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग मास्टर पेज, ठीक है। सही है, इसको सेव करते हैं तो ये आ गया मेरे पास हेडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक दूसरी रो बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके ये जो रो का डिव है उसके बाद यहाँ पे मैं एक और रो का डिव बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर भी ये वाली जो रो है इसके अंदर मैं नेविगेशन बार बनाऊंगा और नेविगेशन बार भी आपको पता है 12 कॉलम्स पे बनती है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉल sm12, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं और अब देखो नेविगेशन बार को बनाने के लिए हम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। W3 स्कूल से हम इसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। और मैं गूगल पे लिखता हूँ BS4 nav bar, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप 4 नेविगेशन बार W3 स्कूल्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। नेविगेशन बार का बना बनाया कोड हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नीचे आते हैं, देखो ये नेविगेशन बार है, ठीक है, आपको दिखा रहा है और ये उसका कोड है, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन बार आपको नजर आ रही है, ठीक है, ब्लू है और ब्लैक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपको कोड नजर आ रहा है, मैं इसका कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेविगेशन बार का कोड आपको नजर आ रहा होगा, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो मैंने रो बनाई थी, ठीक है, दूसरी रो, इसके अंदर मैं ये नेविगेशन बार का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सही है, तो नेविगेशन बार आ गई। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फूटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो रो का डिव है, ठीक है, ये लास्ट वाला कंटेनर का डिव बंद हो रहा है, ये लास्ट वाला आपके पास कंटेनर का डिव बंद हो रहा है और सेकंड लास्ट रो का डिव बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एक और रो बनाता हूँ, ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे आके भी मैं इसको कह देता हूँ कॉल sm12, ठीक है। मतलब 12 कॉलम्स में मैं क्या बना रहा हूँ, एक फूटर बना रहा हूँ, ठीक है। सही, और फूटर के लिए हम यहाँ पे फूटर का टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे h2 का टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर फूटर के अंदर आपने देखा होगा क्या लिखा होता है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ABC कंपनी, और फिर कॉपीराइट का सिंबल आता है, वो आप कैसे लेते हो, M% कॉपी और फिर कोलन, और उसके बाद ईयर कौन सा चल रहा है, 2020, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो फूटर क्लास है, ये जो फूटर का टैग है, इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं कह देता हूँ जंबोट्रॉन, ठीक है। जंबोट्रॉन की क्लास यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पे कह देता हूँ BG प्राइमरी, ठीक है, मतलब ब्लू कलर का आपके पास ये जंबोट्रॉन नजर आएगा, ठीक है। तो देखो मास्टर पेज के अंदर मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए 3 चीजें बनाई हैं, ठीक है। देखो कंटेनर सिस्टम के अंदर जो पहली रो है, ठीक है, ग्रिड सिस्टम के अंदर जो पहली रो है वो क्या है, उसमें हमारा हेडर है जिसमें मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया माय फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग मास्टर पेज। उसके बाद दूसरी रो बनाई, दूसरी रो के अंदर क्या है, नेविगेशन बार है, ठीक है। और फिर तीसरी रो के अंदर क्या है, तीसरी रो के अंदर आपके पास है ये फूटर, ठीक है। लेकिन देखो पहले हेडर होता है, फिर नेविगेशन बार होती है, और बीच का कंटेंट किसका होता है, इंडेक्स का होता है, कॉन्टैक्ट का होता है या अबाउट का होता है। तो देखो ये जो फूटर वाली रो है ना, ये वाली, इससे पहले मैं एक और रो बनाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे एक और रो का डिव बनाता हूँ, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आके मैं कहता हूँ कॉल sm12, ठीक है। सही है, एंटर करते हैं
और अब देखो, अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यील्ड, ठीक है, जो मेथड मैंने आपको बताया था, कौन सा मेथड पास कर देता हूँ, यील्ड, और इसका नाम मैं वही रख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने अपने मास्टर पेज के अंदर ये जो हेडर बनाया है, ठीक है, नेविगेशन बार बनाई है और फिर फूटर बनाया है, ये जितना भी ये तीन चीजें हैं ये इंडेक्स के व्यू में भी जाएंगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट के व्यू में भी जाएंगी और अबाउट के व्यू में भी जाएंगी। लेकिन ये जो इंडेक्स के अंदर ये जो मैंने लाइन लिखी है इंडेक्स पेज, और इसी तरह कॉन्टैक्ट के बीच में मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट पेज, ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा ये जो मैंने मास्टर पेज के अंदर एक रो बनाई है ना जिसके अंदर मैंने यील्ड लिखा है, ठीक है, तो वो इंडेक्स पेज यील्ड की जगह पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट इंडेक्स पेज यील्ड की जगह पे डिस्प्ले होगा। फिर सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पेज ये मैंने लिखा है ये भी यील्ड की जगह पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, और ये जो मैंने अबाउट ये जो सेक्शन था इसके अंदर जो अबाउट पेज लिखा है ये भी किसके अंदर डिस्प्ले होगा, यील्ड की जगह पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाऊं, ठीक है, सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे सेव है, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, ये W3 स्कूल्स को बंद कर लेते हैं, ठीक है, और अब अगर मैं अभी देखो, अब ये दिस इज मास्टर पेज तो मैंने हटा दिया था, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अब आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो, ये नजर आ रहा है, ये आपको नेविगेशन बार नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको फूटर नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपको क्या नजर आ रहा है, वो जो जंबोट्रॉन था, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आपको इंडेक्स के व्यू में भी नजर आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं यूआरएल से अबाउट पे चला जाऊं तो देखो अबाउट में भी, अबाउट के अंदर भी मैं एक्सटेंड कर रहा था इसी मास्टर पेज को तो अबाउट में भी आएगा। सेम इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट में चला जाऊं तो कॉन्टैक्ट में भी हमें यही मास्टर पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये नेविगेशन बार बहुत ज्यादा लाइट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, तो देखो मैं हिस्ट्री में जाता हूँ और यही लिंक मैं बूटस्ट्रैप 4 नेविगेशन बार का ये जो लिंक हमने ओपन किया था इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ब्लू विद व्हाइट टेक्स्ट, ठीक है, तो इसके अंदर ये जितनी भी क्लासेस हैं मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अपने मास्टर पेज में, और मास्टर पेज के अंदर ये जो मैंने नैव बार बनाई है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, इसकी ये जितनी भी क्लासेज हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये वाली क्लासेज हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बीजी प्राइमरी मतलब ब्लू कलर की ये नैव बार हो जाएगी, ठीक है, देखो बीजी प्राइमरी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो नेविगेशन बार हमारे पास किस कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई, ठीक है। तो मतलब देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप मास्टर पेज यूज करते हो और अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो आपको सिर्फ मास्टर पेज के अंदर ही चेंजिंग करनी है, आपको अपने अलग अलग पेज के अंदर जाके चेंजिंग नहीं करनी है, सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो देखो अभी ये जो मेरे पास जंबोट्रॉन यूज हो रहा है इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सेंटर में आना चाहिए, और ये जो इसका कलर है ग्रे, मैं कहता हूँ इसका कलर डार्क हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो मैंने जंबोट्रॉन की क्लास अप्लाई की थी ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड हो जाए डार्क, तो मैं क्लास अप्लाई करता हूँ बीजी डार्क, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो जाए, और ये जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है, सही। तो अब देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखो चेंज हो गया, ठीक है, और इसका अंदर का जो भी टेक्स्ट था वो व्हाइट कलर का हो गया, ठीक है। तो देखो अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये तीन चीजें तो इंडेक्स अबाउट और कॉन्टेक्ट के अंदर सेम है, सिर्फ चेंज कौन सा होगा, जो कंटेंट था, ठीक है। जिस तरह अभी देखो कॉन्टेक्ट का पेज है तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट पेज लिखा हुआ है, अगर मैं अबाउट पे जाऊं तो अबाउट में ये तीन चीजें तो सेम रहेंगी, ठीक है, हेडर नेविगेशन बार और फूटर तो सेम रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ गया, अबाउट पेज हो गया, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट दे दूं और यहाँ पे आके एंटर करूं तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। मतलब देखो यही डिफरेंस है, ठीक है, यही आपके पास डिफरेंस है कि मास्टर पेज का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके व्यू का जो डेटा है, मतलब आप व्यू के अंदर जो डिफरेंट डेटा लिखते हो जिस तरह इंडेक्स पेज, वो किससे जाके रिप्लेस होगा, वो वहां जाके रिप्लेस होगा जहां पे आपने यील्ड का ये फंक्शन यूज किया है, ठीक है। और जो भी आप नाम रखते हो उसी नाम
को यूज करते हुए एक सेक्शन बनाओगे और उसी के अंदर अपना सारा कोड लिखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार बनाई है, तो देखो यहाँ पे अभी नेविगेशन बार के अंदर क्या लिखा है, लिंक लिंक लिंक, और एक डिसेबल लिंक बना हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ है, फिर लिंक के अंदर कॉन्टेक्ट पेज लिखा हुआ है, फिर अबाउट पेज लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो देखो यहाँ पे आपको ये कुछ लिंक्स नजर आ रहे होंगे, ये पहला लिंक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब इसके ऊपर क्लिक करें तो वो कौन से पेज पे जाए, होम पेज पे जाए। और होम पेज के लिए जो मैंने यहाँ पे व्यू बनाया था उसका मैंने यहाँ पे नाम क्या रखा था, इंडेक्स। तो href में मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। फिर दूसरा मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट अस पेज, ठीक है। तो अबाउट का हमने जो व्यू बनाया था उसका नाम रखा था अबाउट, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे ये डिसेबल लिंक वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसी अबाउट अस वाले लिंक को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ अबाउट अस था, अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और उसके लिए जो हमने व्यू बनाया था उसका नाम था कॉन्टेक्ट। तो href में मैं कह देता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सही है, सही है। और ये देखो ये जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे आके इसको अब रिफ्रेश करूँ, ठीक है, देखो मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, देखो होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। तो अगर मैं अभी होम के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो मैं कहाँ पे आ गया, इंडेक्स पेज पे आ गया। अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो मैं कहाँ पे आ गया, अबाउट पेज पे आ गया। और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, कॉन्टेक्ट पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। सही है। तो देखो ये काम हमने इंप्लीमेंट किया है मास्टर पेज का, ठीक है, कि मास्टर पेज किस तरह से आप बनाते हो, ठीक है, और उसको अपने मल्टीपल व्यूज के साथ। अभी मेरे पास 3 है, लेकिन आपके पास 30 भी हो सकते हैं, 50 व्यूज भी हो सकते हैं, और उनके अंदर आप इस लेआउट को बार बार रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है मास्टर पेज का, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा मास्टर पेज लेआउट और टेम्पलेट इनहेरिटेंस इन लारावेल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको?